चलिए, तो नेटवर्क इशू थोड़ा सा हो सकता है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे इसको। तो आज का जो हमारा ये क्वेश्चन है, d² + 4 × y दिस इज इक्वल टू sin²x। ये जो सवाल है आपके डाउट क्वेश्चन में से, आपकी किताब में अवेलेबल है ये सॉल्यूशन। जब इसका हम स्टार्ट करेंगे तो कुछ इसमें बेसिक चीजों को आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम CF पार्ट के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं, और वो कैसा होगा, d की जगह हम m पुट करेंगे और y की जगह 1 पुट करेंगे, तो ये हमारा m² + 4 दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे m के लिए, और m² = -4 दिस इम्प्लाइज m = ±2 आयोटा मिल जाएगा, जो कि रूट हमको क्या मिला, कॉम्प्लेक्स रूट मिला। तो जब भी कॉम्प्लेक्स रूट आपको मिलता है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हम लिखते हैं, CF लिखते हैं, वो कैसा लिखते हैं कि यदि आपको m = अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा है तो ये हो जाता है e⁴ इन द ब्रैकेट C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है इसका। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो रियल पार्ट होता है वो अल्फा होता है, और रियल पार्ट यहाँ पे अब्सेंट है। हमको जो रूट मिला हुआ है यहाँ पे, ये जो रूट मिला यहाँ पे, तो e⁴ तो 0x होने वाला है, तो उसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी। तो ये वाला पार्ट हमारा 1 हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये हो जाएगा C1 cos बीटा की जगह में है 2, तो ये 2x प्लस C2 sin बीटा x मतलब sin 2x। ये हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया है ना। इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है आप सभी जानते हैं, y = CF + PI। तो हम पहला काम कर लिए, लेफ्ट साइड का हम हमेशा CF निकालते हैं जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और राइट साइड का हम हमेशा PI फाइंड करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं PI फाइंड के लिए, और PI ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। CF तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है, हर एक मेथड के लिए CF वैसे ही निकालना है आपको। तो यहाँ पे PI फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है 1/FD कैपिटल FX। तो ये हमारा जो राइट साइड होता है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जो राइट साइड होता है वो हमारा FX होता है, ये FX है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/FD। FD की जगह में जो हमारा D वाला जो फंक्शन है वो है d² + 4, और FX की जगह हम रखेंगे sin²x। हमने पिछली क्लास में जितना भी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के जो फंक्शन होते हैं वो क्या क्या हो सकता है उसके लिए हमने चर्चा किया हुआ था। सर हाँ बोलिए। हेलो सर स्क्रीन नहीं शो हो रहा है। 1 मिनट वेट सर करेंगे। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। हो गया सर, आ गया। ठीक, रिफ्रेश करेंगे एक बार अपने अपने नेटवर्क, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सही नहीं है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जो हम PI फाइंड करेंगे, PI पार्ट जो कि राइट साइड है डिफरेंशियल इक्वेशन का, sin²x। अभी तक जितने भी हमने PI निकालने के जो फार्मूला देखा उसमें जो हमारा FX है वो कैसा होना चाहिए, या तो e⁴ax होना चाहिए, sin ax होना चाहिए, या फिर cos ax टाइप का होना चाहिए। कोई भी पोलिनोमियल में पावर m x⁴m टाइप का होना चाहिए, या फिर e⁴ax कोई फंक्शन x का, या फिर x⁴m और कोई भी फंक्शन x का। इस टाइप के ही हम जो भी पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का फार्मूला हमने देखा हुआ है। यहाँ पे आ गया sin²x। तो sin²x वाले को डील कैसे करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं फंक्शन में से किसी एक फंक्शन जैसा क्या हो जाए, वो कन्वर्ट हो जाए। तो जाहिर सी बात है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम या तो sin ax या cos ax के टर्म में इसको हम कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो sin²x को हम विदाउट पावर, ये जो पावर के टर्म में दिया हुआ है स्क्वायर, उसको हमको यहाँ से रिमूव करना है। तो देखो आप फार्मूला क्या जानते हैं, सिंस cos 2x इक्वल टू क्या होता है, 1 - 2 sin²x होता है। यहाँ से हम sin²x आसानी से निकाल सकते हैं। तो sin²x इक्वल टू 1 - cos 2x, सॉरी 2 भी आएगा यहाँ पे। तो ये आपका sin²x इक्वल टू क्या हो जाएगा,
1/2 1 माइनस कॉस 2x। तो ये साइन स्क्वायर की जगह में हम 1/2 1 माइनस कॉस 2x पुट करके इसको आसानी से ये जो cos 2x वाला जो फार्मूला है उसको लिख सकते हैं। अब इसमें आप देख पाएंगे 1/2 1 को हम x टू द पावर 0 लिखेंगे माइनस कॉस 2x। तो ये x के पॉलिनोमियल वाला टर्म हमको मिल जाएगा, यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो हमारा पीआई फाइंड करने का जो तरीका होगा, अब साइन स्क्वायर की जगह में हम 1/2 x टू द पावर 0 माइनस कॉस 2x यहाँ पे हम रखेंगे। सो 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर x की जगह में हम रखेंगे 1/2 x पावर 0 माइनस कॉस 2x। ये ऐसा। अब क्या करते हैं, x टू द पावर 0 और cos 2x के लिए हम 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 जो कि एफ डी है हमारा, उसको हम अलग अलग ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, ये जो मल्टीप्लाई है सामने में कांस्टेंट टर्म, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 एक्स टू द पावर 0 माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 कॉस 2x। ऐसा 1/2। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जब भी हम कोई पॉलिनोमियल वाला टर्म सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस माइनस एफ डी टू दी पावर -1 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। जब भी कोई पॉलिनोमियल टर्म आता है तो उसको हम 1 प्लस माइनस एफ डी टू दी पावर -1, बाद में फिर इसको बाइनोमियल थ्योरम से हम इसका विस्तार करके सॉल्व करते हैं। तो सेम केस करना है। तो पहले हमको 1 प्लस माइनस एफ डी के फॉर्म में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, आप 4 को पहले कांस्टेंट कॉमन ले लो बाहर, तो ये आपको 1/4 जैसे ही बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा 1/1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 बचेगा, और ये x टू द पावर 0 अपॉन माइनस 1/d² प्लस 4 cos 2x। अभी मैं राइट साइड में कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं किया हूँ पीआई फाइंड करने के लिए। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये यदि मैं 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूं इधर तो ये हो जाएगा 1/8, और ये 1 प्लस d² अपॉन 4 टू द पावर -1। ये जो डिनोमिनेटर में उसको मैं न्यूमिनेटर में ले गया, x टू द पावर 0 माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई किया हो तो यहाँ पर भी 1/2 1 अपॉन। अच्छा, अब इसको भी हम साथ में करते चलते हैं। देखिए अब ध्यान देंगे, यहाँ पे हम जब भी कोई कॉस या साइन वाला फंक्शन आता है पीआई फाइंड करने के लिए तो हम क्या करते हैं, जो भी डी स्क्वायर है उसकी जगह में हम -a² पुट करते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो डी स्क्वायर की जगह में हमको कितना रखना है, -2²। अब डिनोमिनेटर को आप देख पा रहे हैं, d² मतलब -2² प्लस फिर से 4 है, और ये आपको 0 दे देगा, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हम ये केस लेके चलते हैं। तो डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, यदि d² की जगह में हम -2² रखते हैं जो कि कितना देगा, ये -4 देगा। तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास मेथड क्या है, जब भी कोई भी पीआई फाइंड करने के लिए आप फार्मूला यूज करते हैं और डी के जगह में चाहे ए रखें, d² की जगह में -a² रखें, कुछ भी वैल्यू रखें, डिनोमिनेटर यदि 0 दे रहा होता है तो हमारे पास रूल क्या होता है कि डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसको तब तक आपको डिफ्रेंशिएट करना है कैपिटल डी के रेस्पेक्ट में, जब तक d² की जगह में जो a² वैल्यू रखें और ये हमको नॉन जीरो ना दे तब तक। और जितने बार इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका, उतने ही बार आपको x मल्टीप्लाई करते जाना है न्यूमिनेटर में। इसको पिछले क्लास में भी हम चर्चा किए थे इस मेथड को। तो जैसे हम इसको d² जगह में -2² रखते हैं तो ये -4 हो रहा है। तो हम वन टाइम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम अंश में x मल्टीप्लाई कर दिए, और d² प्लस 4 का d के रेस्पेक्ट में यदि डेरिवेटिव निकालें तो ये आपको दे देगा 2d प्लस 4 का हो जाएगा 0, और ये आपका cos 2x। यहाँ तक सभी को समझ में आया क्या? एक बार यस नो बोले। यस सर। ठीक है, जब तक आपको नॉन जीरो नहीं मिल जाता डिनोमिनेटर में तब तक आपको डिफरेंशिएट करना है, और जितने बार करेंगे उतना x मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर को आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी। ये है आपका रूल।
अब यहाँ पे आ जाइए आप इस टर्म में, जो हमारा बाइनोमियल टर्म्स में इसको हम आगे ले जाएंगे, 1 + d² / 4। ऑलरेडी हमारा x का जो पावर है वो 0 है, तो d का जितना भी पावर आप न्यूनतम ले सको, आपको हर बार क्या मिलेगा, यहाँ से कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि डेरिवेटिव क्या होते जाएगा, 0 होते जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहला ही टर्म ले लेते हैं। हम जानते हैं 1 + x⁴ जब -1 होता है, ये -n होता है, तो 1 - nx+ ये ऐसा टर्म आगे आपका बढ़ते जाता है। तो हम पहला ही टर्म ले लेते हैं 1 - nx, n की जगह में आपका -1 है और x की जगह में d²/4 है, तो मैं पहला ही टर्म ले लेता हूँ d²/4, और ये आपका x0। अब x0 को हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो, 1 ले लो यहाँ पे, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करके इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, -1/2। यहाँ पे आ गया x/2d, 2 × 4 करते हैं सीधा, कुछ स्टेप कम होते जाएंगे, ये हम कर देते हैं इसको सीधा 4, ये हो गया 4, और ये आपका cos 2x। अब देखिए, जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो उसका पीआई फाइंड करने के लिए हम d² जैसा टर्म ही चाहते हैं हमेशा, जिसके जगह में हम -a² रिप्लेस कर सकें। तो ये जो 1/d दिख रहा है, इसको हमको d² में रिप्लेस करना है सबसे पहले। तो यहाँ से देखिए, ये 1/8, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1, -1 का 2 बार आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, क्योंकि d² है ये, तो ये आपको हमेशा दे देगा 0, -1/4। देखिए, डिनोमिनेटर के d को, यहाँ पे डिनोमिनेटर के d को मैं d² कर रहा हूँ, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में एक d मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि मीनिंग चेंज ना हो, और ये आपका हो जाएगा d², और ये cos 2x। इसके बाद जो पहला वाला स्टेप है उसको हम एज इट इज रख लेंगे। यहाँ पे बचेगा केवल 1/8 -1/4 x इंटू d cos 2x, और इसके अपॉन में देखिए d² की जगह हमको क्या रखना है, -2 का स्क्वायर रखना है, तो ये दे देगा 1/8, और ये माइनस माइनस प्लस x अपॉन ये 2 × 2 = 4 और 4 × 4 हो गया आपका 16, और ये d, इसको ब्रैकेट में रखो ज्यादा अच्छा होगा, cos 2x, मतलब cos 2x का एक बार x के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये आपका 1/8 दे देगा प्लस x/16, cos 2x का डेरिवेटिव क्या देगा आपको, -sin 2x, और 2x का फिर से एक बार करोगे क्योंकि t लेना पड़ेगा, तो आपको एक 2 मिल जाएगा। इसके बाद आगे जब आप सॉल्व करते हैं तो ये -x, 2 1 जा 2 8 जा, ये x/8 हो गया, और ये आपको दे देगा sin 2x। तो ये मिल गया यहाँ से पीआई। बताइए, इसमें जो पीआई निकालने का जो तरीका है वो समझ में आया सभी को, एक्चुअल में हुआ क्या है किताब में। जी सर। ठीक है, नाउ जनरल सॉल्यूशन आपका हो जाएगा y = CF + PI। CF हम निकाल के रखे हैं, C1 cos 2x + C2 sin 2x प्लस PI की जो वैल्यू है वो है 1/8 -x/8 इंटू sin 2x, y = तो ये लास्ट में आपका जनरल सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, ये इसका आंसर मिल जाएगा। और किसी को कुछ पूछना है इसमें, बताइए, कोई डाउट हो तो। नहीं पूछना है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो डाउट क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² + a² y, दिस इज इक्वल टू sec ax। सेम क्वेश्चन आपके पिछले वाला जो इंटरनल है उसमें पूछा गया है, a² की जगह में n² कर दिया है क्वेश्चन को, और कुछ नहीं, लेकिन वेरिएशन आप पैरामीटर मेथड से पूछा है इसको, हम इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट टाइम जब सॉल्व करेंगे तो यही क्वेश्चन आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व हो जाएगा, जो कि पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में। सॉल्यूशन,
सबसे पहले लेफ्ट साइड का CF फाइंड करने के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, and we will get the value of m, that is plus minus a iota। सेम है, इसके पहले क्या था, a की जगह में 4 था, तो m की वैल्यू हमको यहाँ से मिलती है प्लस माइनस ए आयोटा, जो कि कॉम्प्लेक्स रूट है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो जो CF हो जाएगा वो हो जाएगा C1 cos ax प्लस C2 sin ax। ये हमको CF मिल गया। इसमें जो थोड़ा लेंदी पड़ेगा वो राइट साइड का जो फंक्शन है हमारा sec ax, उसका PI फाइंड करने के लिए पड़ेगा। तो पुरानी चीजें आपको माइंड में रखना है, आसानी से सॉल्व होते जाएगा। तो PI कैसे फाइंड करते हैं, PI फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं 1/f(d) एंड द फंक्शन ऑफ x, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का राइट साइड है। तो ये हो जाएगा 1/f(d), d मतलब d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और fx के जगह में हम लिखेंगे sec ax। अब डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स के लिए फॉर्मूला देता है डायरेक्ट, हमारे पास है सेक ए एक्स। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लीनियर फैक्टर के फॉर्म में यदि इसको क्या कर दें, फैक्टराइज कर दें, तो हमको मिल जाएगा डी प्लस ए आयोटा इंटू डी माइनस ए आयोटा, और ये आपका सेक ए एक्स। अब इसके बाद आगे की स्टेप को करने के लिए मैं पिछला जो फार्मूला है मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। जो PI फाइंड करने के लिए हम जो रूल नंबर सेकंड देखे थे, ध्यान देंगे, जो रिवीजन क्लास 1 है उसका जो मैं PDF शेयर किया था, उसमें रूल नंबर 2 आप देखना कि यदि आपका FD जो है, ध्यान देना फंक्शन ऑफ D माइनस ए टाइप का है, लीनियर फैक्टर के फॉर्म में है, D माइनस ए टाइप का, तो जब भी हम इसका PI फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन के लिए, तो कैसे लिखेंगे इसको, 1/d माइनस ए एफ ऑफ एक्स। और ये कैसा हो जाता है, जो जनरल फार्मूला है e टू दी पावर ए एक्स इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस ए एक्स एफ ऑफ एक्स dx होता है PI निकालने का। कब, केस कैसा होना चाहिए, ये आपका लीनियर फैक्टर होना चाहिए, आपका FD। तो किसी भी फंक्शन के लिए हम यहाँ से PI फाइंड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो साइन के फॉर्म में हो, कॉस के फॉर्म में हो। इसी फार्मूले से जो भी निकाला गया है PI, जो शॉर्टकट मेथड हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यदि e टू द पावर ए एक्स हो तो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो यहीं से आया हुआ है। ये जनरल फार्मूला है, बशर्ते आपका जो फंक्शन FD है वो ऐसा लीनियर फैक्टर के रूप में मिलना चाहिए D माइनस ए के टर्म में। ये वाला ओके हुआ क्या, ये वाला फार्मूला बताइए एक बार, यस नो कहें। जी सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में, ये कैसे सॉल्व हो रहा है। अच्छा, एक और चीज हम क्या करेंगे, ये जो d प्लस ए आयोटा, d माइनस ए आयोटा दिख रहा है, सबसे पहले इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दें। आंशिक भिन्न 12th में आप पढ़े हैं इंटीग्रेशन में। यदि ये चीजें समझ नहीं आती है तो आप मुझे बताना, इसको मैं डिटेल हल करके बताऊंगा। सबसे पहले तो इसका जब पार्शियल फ्रैक्शन में आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये आपको दे देगा 2a आयोटा इन द ब्रेकेट। जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में आप ब्रेक करेंगे तो ये मिलेगा 1/d माइनस ए आयोटा माइनस 1/d प्लस ए आयोटा, और जिसका हम क्या निकालने वाले हैं, PI निकालने वाले हैं, वो फंक्शन लिख दो सेक ए एक्स। अब हम क्या करते हैं, सेक ए एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 ए आयोटा 1/d माइनस ए आयोटा सेक ए एक्स माइनस 1/d प्लस ए आयोटा सेक ए एक्स। ये PI निकालने के लिए, मतलब d माइनस ए आयोटा एक हमको लीनियर फैक्टर मिल गया, 1/d प्लस ए आयोटा हमको दूसरा लीनियर फैक्टर मिल गया, और ये जो ऊपर में हमने जो फार्मूला लिखा, इसी फार्मूले की मदद से हम आसानी से इसका निकाल सकते हैं। तो दोनों को अलग अलग निकाल लो सुविधा के लिए। तो फर्स्ट जो हमारा PI 1/d
डी माइनस ए आयोटा सेक ए एक्स है, इसका हम निकालना चाहते हैं। तो क्या हो जाता है, जो भी डी माइनस के समथिंग के फॉर्म में होता है वो ई टू द पावर ए आयोटा में चला जाएगा और ये हो जाएगा एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर। ध्यान देना ये माइनस ए आयोटा है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस ए आयोटा एक्स और इनटू में फंक्शन एफ एक्स है हमारा सेक ए एक्स और इन सब का इंटीग्रेशन। बताइए ये फार्मूला में जो हमने वैल्यू पुट किया है वो समझ आया क्या सभी को? जी सर। यस सर। ओके, अब केवल सॉल्व करना है आपको ई टू द पावर ए आयोटा एक्स इंटीग्रेशन। अब ध्यान दें ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। जब इसमें आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी लगाएंगे ना तो ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये इनलेस प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सुविधा है कि ई टू द पावर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स लिख सकते हैं। तो उसी टर्म में हम ई टू द पावर माइनस ए आयोटा एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए एक्स माइनस आयोटा साइन ए एक्स लिख सकते हैं। इसी फॉर्म में यदि प्लस आ जाता है तो ई टू द पावर ए आयोटा एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स लिख सकते हैं। ये आपका डिमावर थ्योरम से है, आप लोग फर्स्ट ईयर में इसको पढ़े हैं अच्छे से। तो ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर ई टू दी पावर माइनस ए आयोटा एक्स की जगह में। तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स माइनस आयोटा साइन ए एक्स। अब ध्यान देंगे सेक ए एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। मैं तो डायरेक्ट यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले आता हूँ उस वैल्यू को कॉस ए एक्स और ये दे देगा आपको डी एक्स। राइट साइड में हम जो भी यूज करते जाएंगे उसको राइट साइड में लिखते जाऊंगा, हम लेफ्ट में ही सॉल्व करते हैं सारे कैलकुलेशन को। सो ए टू दी सॉरी ई टू दी पावर ए आयोटा एक्स इंटीग्रेशन। जब आप डिनोमिनेटर अलग अलग करोगे तो ये आपका कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स ये दे देगा 1 माइनस आयोटा साइन ए एक्स अपॉन कॉस ए एक्स ये आपको दे देगा टेन ए एक्स और ये डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप ए टू दी पावर ए आयोटा एक्स। अब देखिए आप 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये देगा आपको एक्स, आयोटा कांस्टेंट है बाहर निकालो। टेन ए एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाता है माइनस लॉग कॉस ए एक्स और ए एक्स का आप फिर से करेंगे तो अपॉन ए हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन क्लियर है क्या बताएं एक बार? जी सर। ठीक, इंटीग्रेशन कैलकुलेशन क्लियर ना रहे तो बताना बिल्कुल, है ना। जब भी हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो कोई भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई में रहता है ना तो डेरिवेटिव के बाद वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जब उसी का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो जो कांस्टेंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो ये अपॉन ए हो गया। और एक स्टेप और फिर इसका हमको पी आई फाइंड हो जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा एक्स माइनस, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया आयोटा अपॉन ए लॉग कॉस ए एक्स ऐसा। तो ये 1 अपॉन डी माइनस ए आयोटा सेक ए एक्स की वैल्यू। यहीं पे हम राइट साइड में अगले पार्ट का निकालेंगे 1 अपॉन डी प्लस ए आयोटा सेक एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या दे देगा आपको, ई टू दी पावर, चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसा आ रहा है करके और चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देंगे यहाँ पे डी प्लस ए आयोटा है, डी प्लस ए आयोटा है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू देने वाला है, ध्यान दें। जब हम स्टार्टिंग किए थे तो किसी भी फॉर्मूला के लिए जब यहाँ पे माइनस ए आयोटा होता है तो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। और जब इसको हम प्लस लेके चलेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा आपका। ध्यान देंगे तो ई टू द पावर माइनस ए आयोटा एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन ई टू द पावर पॉजिटिव में ए आयोटा एक्स और सेक ए एक्स
dx हो जाएगा। तो e टू द पावर माइनस ए आयोटा एक्स इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू फिर से क्या लिख देंगे आप, ये लिख देंगे cos ए एक्स प्लस साइन ए एक्स, सॉरी मैं आयोटा भूल गया हूँ, यहाँ पे आप आयोटा लिख लो, प्लस आयोटा, और सेक ए एक्स को हम लिख रहे हैं 1 अपॉन कॉस एक्स, और ये dx, दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए आयोटा एक्स, और इंटीग्रेशन जब होगा तो डिनोमिनेटर अलग अलग लेने पे ये हो जाएगा 1, ये आयोटा टेन ए एक्स और dx। फाइनली सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन करने पे, ये दे देगा 1, और यहाँ से मैं डायरेक्ट करता हूँ आयोटा अपॉन ए, क्योंकि टेन ए एक्स का माइनस लॉग कॉस एक्स होगा, इसलिए सामने मैं माइनस ले लिया, लॉग कॉस ए एक्स, ये आपको मिल गया। सेकेंड वाला जो पार्ट है उसका पीआई फाइंड करने के लिए अगला पार्ट सेक ए एक्स। अब इन दोनों वैल्यू को इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, यहाँ से जो हम पीआई फाइंड करना चाह रहे थे, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी विल गेट पीआई 1/2 ए आयोटा 1/d माइनस ए आयोटा सेक ए एक्स की वैल्यू है e टू द पावर ए आयोटा एक्स माइनस आयोटा अपॉन ए, माइनस नहीं प्लस था, लॉग कॉस ए एक्स, उसके बाद माइनस 1/d प्लस ए आयोटा सेक ए एक्स, तो उसके जगह हम वैल्यू रखेंगे e टू द पावर माइनस ए आयोटा एक्स और 1 माइनस आयोटा अपॉन ए लॉग कॉस ए एक्स, ये ऐसा। बताइए पीआई यहाँ तक समझ आया क्या सभी को? जी सर। ठीक, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, जिस टर्म में आपकी किताब में जो आंसर दिया है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, और सी एफ और पी एफ पी आई को ऐड कर देंगे तो आपको फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये हो गया 1/2 ए आयोटा, इसमें आप देख पा रहे हैं e टू द पावर ए आयोटा एक्स आयोटा अपॉन ए लॉग कॉस ए एक्स, यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों में प्लस माइनस है तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, लेकिन सॉल्यूशन कैसे इस फॉर्म में दिया गया है, बताइए इससे आगे आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे क्या इसको? चलो, आप फार्मूले को इसी फॉर्म में भी यदि आप सॉल्यूशन लिखते हैं, ध्यान देंगे हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो यहाँ पे सी एफ की वैल्यू और पी आई की वैल्यू इसी को लेकर भी आप सॉल्व करते हैं, तब भी आपका फाइनल आंसर ही होगा। बात आई समझ में सभी को? सर हाँ बोलिए। सर जब वो 1/d प्लस ए आयोटा वाला क्यों, यहाँ भी तो x होना चाहिए ना। कहाँ जब पर? अपन डिफरेंशिएट करेंगे 1 + आयोटा 10 ax को, तो यहाँ x होगा ना, x माइनस आयोटा/a log cos हाँ a। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक, एक मिस्टेक किए हैं, 1 का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा x, चलो ठीक है, सही आपने याद दिला दिया, गड़बड़ हो जाता फिर, ये आपका हो जाएगा x, ठीक, इंटीग्रेशन करते समय गलत कर दिए थे। ठीक है, और कोई मिस्टेक इसमें देख लीजिए। ठीक है, चलेगा यहाँ तक? हेलो, हेलो मानसी, हेलो, आवाज नहीं जा रही क्या?
हेलो। जी सर।